इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों को विस्तार से जानेंगे, इससे पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। दुबई के मूसा ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए मुंबई के शूटर को भेजा उदयपुर। वारदात से पहले ही स्पेशल पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। बुआड़ा में सरकार की बिला नाम जमीन पर कब्जों का सिलसिला जारी। ग्राम पंचायत के सामने ही अवैध रूप से बना डाली दुकानें। दरियावद में पुलिस की बर्बरता आई सामने। सोने चांदी के नामचीन व्यापारी को जबरन उठाकर रात भर की पिटाई। गुस्से में सर्राफा एसोसिएशन। और कुराबड़ में मजदूरों के पीछे दौड़ा पैंथर, सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जिला स्पेशल पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता की। उदयपुर पुलिस के खुफिया तंत्र की मजबूती के चलते एक बड़ी वारदात होने से बच गई। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दुबई में रहने वाले एक शख्स ने मुंबई के एक शूटर को उदयपुर भेजा और जैसे ही शूटर उदयपुर में आकर उदयपुर वाले सोर्स से मिलता है, तभी जिला स्पेशल पुलिस की टीम दोनों को दबोच लेती है और आगे की पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस की टीम अल सुबह एक निजी क्रेटा कार से अम्मा माता थाना इलाके में वर्ना कार का पीछा करती है और दोनों संदिग्धों को घेर कर दबोच लेती है। उनके पास से पुलिस को लोडेड पिस्टल और मैगजीन भी मिली है। आपको बता दें कि पहले मुंबई और अब दुबई में रहने वाले मूसा ने मुंबई में एक शूटर को हायर किया और उदयपुर जाने को कहा। वैसे मूसा फैजल का साला है और फैजल प्रतापगढ़ जेल में अपने साले और उसके दोस्त की हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। प्रारंभिक रूप से तो यही विवाद सामने आ रहा है। वहीं डीएसटी पुलिस की टीम ने वारदात से पहले ही बदमाशों की पकड़ कर जो सफलता हासिल की है, वह बधाई की पात्र है। आज दिनांक 17/1/2022 को एसओजी से इनपुट मिला कि बॉम्बे से एक शूटर परवेज आया हुआ है और यहाँ के एक लोकल सोर्स असनैन के साथ में है और ये प्रतापगढ़ जेल में बंद कैदी फैजल की हत्या करने के लिए फिराक में है। ये इस पर उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार डीएसटी टीम प्रभारी दलपत सिंह जी और एसओजी से आए हुए बुराराम जी के साथ में थाने की एक टीम गठित की और इन्होंने सभी ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए इनको धर दबोचा, जिसमें से एक के पास में पिस्टल बरामद हुई है और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। किस तरह की दुश्मनी? इनकी आपसी राइवलरी थी प्रतापगढ़ से ही लेके। जो जेल में बंद कैदी फैजल है, उसने जो मूसा जिसने सुपारी दी इन दोनों को, मूसा है वो इसका साला था पहले। फिर इनके आपस में विवाह विच्छेद हो गया और उसके बाद में इसका 307 का एक प्रकरण भी दर्ज हो गया था। तो इसने बताया जाता है कि इसने इनके रिश्तेदारों को एक्सीडेंट में मरवा दिया, जिसमें भी 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो भी जेल के अंदर बंद हो विचाराधीन है। अरे क्या सुपारी कितने में? सुपारी पहले तो इनके 20 लाख रुपए की बात हुई थी, कुछ पैसा इनके हवाला से ट्रांसफ़र भी हुआ। अभी पिस्टल खरीदने के लिए 80,000 रुपये दिए थे, जो मानसी जाके हसनैन कल शाम को ही लेके आया था और इस बॉम्बे वाले शूटर से आज मिलके और इसने पिस्टल चेक करवाई थी और 2 फायर करवाए थे। मारने की योजना किस तरह से? मारने की योजना थी कि जो फैजल है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उदयपुर आता है या और एक अन्य मामले में आता है, तो या तो इस रास्ते में ये बाहर से दूसरे और शूटर बुला के इन पे अटैक करवाते या हॉस्पिटल के अंदर इसको मारने की योजना थी। दुबई से किस तरह? दुबई में जो ये मूसा है, इसकी ग्लास फैक्ट्री है, इनका बिजनेस है, वहाँ आते जाते हैं। कभी इसका पिता याकूब आता है, कभी ये आता है। तो मूसा के अलावा और कौन कौन से नाम सामने आए सुपारी देने वाले? उसके पिता का नाम आया है और देवल्दी से एक मन्नू पिता बाबुल खान है, उसका नाम भी सामने आया है, पर उसकी तफ्तीश की जा रही है। उदयपुर की बड़गांव पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत बुआना से
मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण कर दुकानें बना डाली। पंचायत के सामने हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधि से जब इस मामले में बात की गई तो भुआणा सरपंच ने कहा कि क्षेत्र यूआईटी के अधीन में आता है। हालांकि यूआईटी अधिकारी को इस मसले पर फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते भूमाफिया शहर की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लाखों रुपए कमाने की जद्दोजहद में लगे हैं। अब देखना होगा कि उदयपुर न्यूज चैनल के द्वारा अवैध निर्माण को दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कब तक इन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि भुआणा इलाके में काफी जमीन सरकारी और बिलानाम है जिन पर यूआईटी का आधिपत्य है। अगर यूआईटी के अधिकारी ईमानदारी से जांच करें तो कई सफेद पोश भू कारोबारियों की कारगुजारी सामने भी आ जाएगी, लेकिन ईमानदारी अब इस विभाग में बची कहां है। उदयपुर जिले के नवनियुक्त कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को अपना पदभार संभाला। चित्तौड़गढ़ से स्थानांतरित होकर उदयपुर आए ताराचंद मीणा ने निवर्तमान जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा से अपना प्रभार लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त कलेक्टर ने साफ किया कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना के इस भीषण दौर में आम लोगों को संक्रमित होने से बचाने और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के समुचित पालन कराने की रहेगी। साथ ही राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू ढंग से संचालित करना और अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल से आम जनता को राहत पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकताओं में होगा। देखिए, कोरोना तो प्राथमिकता रहेगी, चूँकि वर्तमान में आपको सर्वविदित ही है कि जो प्रभाव इसका बढ़ रहा है, तो वो तो सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और उसमें चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग की बात हो, और स्कूली बच्चों में वैक्सीनेशन की बात हो, तो कोविड तो सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जो हमारी बजट घोषणा है, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है और जो हमारे विभाग के लक्ष्य है, जो कि वित्तीय वर्ष का अंतिम त्रैमास है, इसलिए उन लक्ष्यों की प्राप्ति प्राथमिकता से हम सुनिश्चित करना चाहिए। सर, आप तो जिला कलेक्टर के साथ यहाँ सर अतिरिक्त 2 दायित्व और हैं सर। एक तो यूआईटी चेयरमैन भी यहाँ पे हैं और सर स्मार्ट सिटी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर स्मार्ट सिटी के काफ़ी काम और यूआईटी के काफ़ी काम जो हैं, तो सर उसकी निगरानी किस तरह हो पाएगी सर? चूँकि मेरा अनुभव है, मैं यूआईटी सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं डायरेक्टर लोकल बॉडी भी रहा हूँ, मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण में सचिव भी रहा हूँ। नगरीय विकास के कार्य और उनके नियमों की मुझे पुराना अनुभव है, तो उनको काम में लेते हुए और जो मौजूदा अधिकारी है उनसे समन्वय करते हुए उन कार्यों को गति देंगे। सर, आदिवासी बेल में और इस तरह या मोताने वगैरह बहुत सारी ऐसी आदिवासियों में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उस तरह से किस तरह यहाँ आप वो आगे करेंगे? देखिए, सबसे अहम है कि पब्लिक से संवाद कायम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दौरे किए जाए। जो मेरी वर्किंग जो शैली है उसमें मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर पब्लिक से इंटरेक्शन। तो जो ये जो प्रथा की बात बताई है, तो उसमें भी कोई हम ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आने देंगे और हम निरंतर संवाद रखने के पक्षधर हैं, आम पब्लिक को सुनते हैं, उसी दृष्टि से जिले में काम करेंगे। उदयपुर जिले के नए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पदभार ग्रहण करते ही टीकली स्थित मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल की बीमार बालिकाओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान जनजाति सेवक अर्जुन सिंह बामनिया, सीएमएचओ दिनेश खराड़ी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि निरीक्षण के दौरान जनजाति सेवक अर्जुन सिंह बामनिया ने मीडिया को ही दोषी बताते हुए कहा कि जिस तरह मीडिया कर्मियों ने खबर को दिखाया है, वैसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि हरकत में आया प्रशासन अब तक भी सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने में लगा है, जबकि मौके पर पहुंची टीम ने 15 से भी अधिक बीमार बालिकाओं की सैंपलिंग की है। आवासीय विद्यालय ढीकली में कुल 350 छात्र छात्राएं नामांकित है, जिनमें से कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं जो है वो पूर्व में आदेशानुसार हमने उनको स्कूल से छोड़ घर के लिए
प्रस्थान करवा दिया था। और उसके बाद हमारे 9 से 12वीं तक की जो बालिकाएं हैं वो 208 हैं। उनमें से कल दिनांक 145 बच्चे थे। उनमें से 8 से 10 बच्चों को इस तरह के जो जुकाम, सर्दी और ये चीज़ें थी, उसके लिए हमने पूर्व में ही पत्र 13 तारीख को लिखा था। और आज जो है वो मेडिकल टीम हमारी आ चुकी है और स्क्रीनिंग कर रही है बच्चों का, और उनको दवाई गोली दे करके पुनः स्वस्थ होने की स्थिति। जो घर पे जो बालिका गई उनकी क्या सैंपलिंग कराई गई थी? नहीं, घर पे जो बालिका गई वो केवल माता पिता के सहमति के आधार पे एप्लीकेशन लेकर के हमने उनको छोड़ दिया। दूसरी चीज CMHO साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें समय पे सूचना नहीं दी गई। हमने 13 तारीख को पत्र लिखा था मेरे पास। घर पे जो बालिका गई अगर वो पॉजिटिव आती है तो जिम्मेदार कौन होता है? नहीं, वो हम पूछेंगे फ़ोन करके उनको। अगर ऐसी हमारी जो 64 बच्चे जो बाहर अलग अलग तारीखों में गई है उनसे हम मॉनिटरिंग कर लेंगे। और ये बात ज़रूर है कि यहाँ कुछ बच्चियाँ जिनको खांसी बुखार है, हमारी मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है। और 350 बच्चियों का जहाँ तक सवाल है तो 6 से 8 तक की बच्चियाँ छुट्टी पर हैं और बाकी 3 बच्चियों को बुखार आ रहा है। और छोटी मोटी जो कमियां हैं उसकी जांच आपके सामने मेडिकल टीम कर रही है। जो बच्चे बीमार थे उनकी क्या समय रहते अधिकारियों ने आप स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया था क्या? वो जांच का विषय है, उसको जांच करके अगर जिसमें छोटी मोटी कमी रही हो उसको देख के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी बच्चों की सैंपलिंग की जा रही है? अभी 17 बच्चियों की सैंपलिंग में बता रहा हूँ, 17 बच्चियों की सैंपलिंग ली जा रही है और 3 बच्चियों को बुखार आ रहा है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। GST, लोन प्रोसेसिंग, पार्किंग एरिया, क्लब हाउस मेंबरशिप, स्टाम्प ड्यूटी के साथ इस नववर्ष 2022 में वैटरी प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्लैट के साथ इंटीरियर, वॉल फिनिश प्लस 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के साथ 20 साल तक प्रति माह मुफ्त दे रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए और बुक कराएं अपना घर। धन्यवाद। बुक किया वाकई में जसवीर बहुत अच्छा रूम बुक कराता है। जसवीर हमें देता है क्वालिटी वाइज रूम। थैंक यू जसवीर। थैंक यू। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर जिले के दरियावत कस्बे में पुलिस द्वारा पिछले दिनों एक व्यापारी के साथ की गई मारपीट के मामले में सोमवार को सर्राफा एसोसिएशन की तरफ से पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज दानचारण को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सर्राफा एसोसिएशन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर मामले में निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग की है। जिला कलेक्टर परिसर में आईजी को ज्ञापन देने आए सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने बताया कि दरियावत में पुलिस द्वारा व्यापारी से की गई मारपीट को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में उदयपुर आईजी हिंगलाज दानचारण को मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है, ताकि आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। वहीं मामले में पीड़ित पंकज गनोडिया ने बताया कि वह दरियावत में सोने चांदी का व्यवसाय पिछले करीब 50 वर्षों से कर रहे हैं। दरियावत कस्बे में हमारी फर्म की अच्छी खासी साख है तथा क्षेत्र में ऊंची प्रतिष्ठा भी है, लेकिन 14 जनवरी की रात 8:30 बजे दरियावत थाने से 2 गाड़ी भरकर पुलिस मेरे घर आई और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई, जहां पर थानाधिकारी कमलचंद मीणा एवं डिप्टी संदीप सिंह शक्तावत ने मुझे
चोर उचक का लुटेरा कहकर अपमानित किया। इतना ही नहीं, कांस्टेबल को कहा कि मेरे कपड़े उतार दे। बाद में कांस्टेबल ने मुझे थाने पर नंगा कर दिया और दोनों के सामने मेरे हाथ और चेहरे पर मारपीट की, जिस पर मेरे कान के पीछे और दोनों हाथों पर चोट के निशान बन गए। मुझ पर चोरी का माल खरीदने का आरोप लगाया, जो सरासर गलत है, और मुझे दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक थाने पर रखा और रात भर मेरे साथ मारपीट की। बाद में मुझसे 23 ग्राम सोने की चेन लेकर मुझे थाने से छोड़ा गया और कहा गया कि 10 लाख रुपए ले आना, नहीं तो 400 ग्राम सोना एवं 7 किलो चांदी वसूलेंगे। मांग पूरी नहीं करने पर थाना अधिकारी एवं डिप्टी ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने और पूरे परिवार को तबाह करने की धमकियां दी। मुझे कहा कि किसी से भी शिकायत की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में इस घटना के बाद मैं और मेरा पूरा परिवार भयभीत है। उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक हिंगलाज दान को ज्ञापन के मार्फत पुलिस के बर्ताव पर जांच बैठाकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कल रात को मेरे पास पंकज गनोडिया, जो दरियावत में एक सराफा व्यवसायी हैं, इनके परिवार से फ़ोन आया कि 14 जनवरी के दिन दुकान पर पुलिस वाला है, दरियावत पुलिस आई और किसी चोरी के मामले में इनको पुलिस उठा के ले गई थाने पे। 24 घंटे इनको थाने पे रखा और इनको बहुत ही इनके साथ अत्याचार हुआ, इनके साथ मारपीट की गई और इन्होंने कहा कि भाई मैंने इस जो चोर था उसको नहीं पहचानते, पर उनके परिवार से जब उसने नाम बताया तो काफ़ी पुराना ग्राहक था। तो इन्होंने कहा कि इनकी माँ और बेटी, इनकी बहन दोनों हमारी दुकान पे आई और एक 23 ग्राम सोने की चेन मैंने खरीदी और 1 लाख रुपए इनको दिए हैं मैंने। उसके बाद पुलिस का ये प्रेशर था कि 400-500 ग्राम और कहीं साबला में चोरी हुई है, वो भी आप स्वीकार करो। तो इन्होंने उस चीज़ को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। उससे इनको बहुत ही ज़बरदस्त मारपीट करी। कहाँ गए पंकज जी? इनके बहुत सारे इनके ऊपर मारपीट करी, इनके निशान भी हैं शरीर पर। और पूरी रात भर वहाँ रखने के बाद सुबह जब इनके साथ पुलिस ने सेटलमेंट किया, इनका ऐसा कहना है कि 10 लाख रुपए में ये सेटलमेंट किया कि चलो 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको छोड़ देंगे और मुकदमा नहीं बनाएंगे। और फिर उसी दिन में कोई आदमी जाता है और इनकी दुकान पर कहता है कि वो वहाँ खड़ा है बंदा, साहब ने भेजा है 10 लाख रुपये दे दो। इन्होंने वहाँ जाके 10 लाख रुपये दे दिए और उसके बाद पुलिस फिर 4 दिन बाद वापस पुलिस की तरफ से कोई एक मिलिटर है जो सिविलियन है, वो आता है और इनको कहता है कि 10 लाख तो कम है साहब, 5 लाख की और डिमांड कर रहे हैं। इस पर ये परेशान होकर ये हमें कॉल करते हैं। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते, एक सराफा व्यवसायी होने के नाते मैंने आपको सलाह दी कि आप उदयपुर आ जाओ, आईजी साहब को ज्ञापन देंगे। अभी हम ज्ञापन दिया आईजी साहब को। आईजी साहब पर पूरा भरोसा है। आईजी साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए कहा है कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा और इनके साथ जो अत्याचार हुआ वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है पंकज गनोडिया। 14 तारीख को 14 जनवरी को रात को 8:30 बजे घर से मेरे को उठा के ले गए, गाड़ी में डाल के ले गए मेरे को। तो वहाँ पे 8:30 से 9 के बीच थाने में ले गए, कपड़े खुलवाया, मेरे से मारपीट की। वो चेन चोरी की लिख गया, मैं चेन तो ली, मैंने हाँ बोल दिया, मैं चेन ली, मैं हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं वो चेन में देने को तैयार हूँ। उसके अलावा पैसे मांगे मेरे से, मैं पूरी रात में पेमेंट दिया ही नहीं। बाद हाँ मेरे थोड़ा बहुत जो चाहिए ले लो। उसके बाद सुबह तक उनका एक उसके स्टाफ का कोई आदमी आया, उसने बोला इतना पैसा चाहिए, 20 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। फिर मैंने 5 किया, 7 का भी नहीं माने। उसने 10 से कम नहीं होगा। तो 10 बजे तक फिर उसने 10 का चेन देनी पड़ेगी। मैंने दोनों के भी लास्ट में दुखी हो गया, परेशान हो गया था। मैं पूरी रात भर बैठा वहाँ मैंने फिर हाँ बोल दिया। फिर 2 घंटे में चाहिए, तो मैं 2-2.5 घंटे में टाइम भी चाहिए, पैसा घर पे पड़ा नहीं रहता है कि हाथों हाथ पैसा मिल जाए आपको। फिर उनका बंदा कोई आया, मास्क बांध के, बोले उनका बंदा वहाँ आगे कोई खड़ा है तो वहाँ जाओ, इसको साथ में लेके नहीं जाओ। पुलिस को पैसे दिए और उसके बाद बताओ ना, उसके बाद 4 दिन बाद फिर उसके बाद 2 दिन बाद उनका स्टाफ और आया, एक और दूसरा कोई मुंह मास्क बांध के कि 5 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे। नहीं भैया मेरे पास व्यवस्था नहीं है, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके दिया आपको। जितना माल लिया उससे मैंने 10 गुना पैसा दे दिया आपको। और उसके बाद भी आपने होशियारी की, किसको बोल दिया, किसको बता दिया, तो आपको बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। बच्चे शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे प्रताड़ित किया मानसिक। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील के मोखाड़ा निवासी देवी सिंह ने अपने पिता की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक उचित कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को परिवार सहित उदयपुर आईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले को सीबीआई जांच से कराने की मांग भी की है। राजसमंद जिले के मोखाड़ा कस्बे से आए देवी सिंह ने बताया कि दिनांक 15 अप्रैल को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पिता को पत्थर और धारदार हथियारों से मार दिया गया।
कान में पहनी सोने की मरकियां भी लूट ली गई, जिसका पुलिस थाना खमनोर में प्रकरण दर्ज है। आपको बता दें कि प्रकरण दर्ज होने के बाद घटना से पूर्व जिन व्यक्तियों द्वारा मृतक मान सिंह को पानी की टंकी पर जाते हुए देखा गया था और वहां पर भरत सिंह राजपूत को भी मौजूद देखा गया था, जिसमें राजू सिंह ने देखा। बाद में पिंकी गोस्वामी ने गांव के ही रहमत खान को कहा था कि तुम्हारा दोस्त टंकी पर बैठा है जो तुम्हें बुला रहा है, जिसे वक्त मौके पर मान सिंह के अलावा अन्य कोई उपस्थित नहीं था। जिस पर थाना खमनोर के अनुसंधान अधिकारी को हम प्रार्थीगण को जो भी जानकारी देनी थी वे सभी कथन स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। जिन जिन लोगों पर शंका थी उनके नाम भी स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। फिर भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे मामले में लिप्त आरोपियों के हौसले बुलंद है और हमारा परिवार सदमे में है। ये प्रार्थी जो है मोखाड़ा गांव के रहने वाले हैं। इनका पुलिस थाना खमनोर लगता है। 15/4/2021 को इनके फादर की किसी ने अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर और अन्य धारदार हथियारों से इनकी हत्या कर ली गई थी। इन्होंने बाद में एसपी ऑफिस राजसमंद, आजी साहब के यहाँ उदयपुर और डीजी साहब जयपुर के यहाँ भी इन्होंने प्रार्थना पत्र भेज मांग की है। और अभी इनका ये कहना है कि भाई हमारी पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करे तो CBI, CID या किसी जांच एजेंसी से जांच कराकर हम प्रार्थियों को न्याय दिलाया जाए। आज ये सब लोग आए, इनके साथ में आजी ऑफिस आजी साहब को अपना ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि CID या CBI से जांच कराकर मामले का जल्दी निस्तारण किया जाए। परिवारजनों को क्या लग रहा है कि परिवारजनों ने जिस पर शंका थी उनका इन्होंने नाम बता दिया, उनका एड्रेस बता दिया। पुलिस उनसे अनुसंधान कर रही है, लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि गैर अनुसंधान मामला है, वो अब तफ्तीश कर रही है अभी तक। मोखाड़ा गांव का रहने वाला हूँ, देवी सिंह नाम है मेरा। और पापा का चौथे महीने की 15 तारीख को हत्या हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस 10 महीने से कुछ सुराग नहीं पकड़ पाई है। बस मेरे सबसे बड़ी विनती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका खुलासा करें। आपने आईजी साहब को ज्ञापन दिया तो उन्होंने क्या बताया, क्या बोला? उन्होंने बोला हो जाएगा। बस क्या मांग की आपने ज्ञापन? 10 महीना हुआ है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो बोले हो जाएगा आपका। उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके की खारवा चांदा टनल के समीप रविवार रात मजदूरों के कैंप में एक पैंथर के आने से अफरा तफरी मच गई। पैंथर कैंप में एक वाहन के नीचे छुप कर बैठा हुआ था। इस बात की जानकारी जब मजदूरों को लगी तो शोर मच गया और पैंथर वाहन से निकलकर मजदूरों के पीछे दौड़ गया। हालांकि बाद में पैंथर रात के अंधेरे में जंगल की ओर भाग गया। इस घटना का वीडियो भी CCTV में कैद हो गया। इस घटना के बाद सुबह वन विभाग के अधिकारियों को मिली सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और लोगों ने क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग भी की। नवनियुक्त आबकारी आयुक्त IAS अधिकारी चेतन देवड़ा ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। वे उदयपुर जिला कलेक्टर के पद से स्थानांतरित होकर आबकारी आयुक्त के पद पर आए हैं। श्री देवड़ा ने एक सादे समारोह में निवर्तमान आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को मेवाड़ी पाग पहनाकर ससम्मान विदाई दी। डॉक्टर जोगाराम स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव के पद पर स्थानांतरित हुए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त प्रगा केवल रमानी, वित्तीय सलाहकार राम गोप, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन कविता पाठक, अतिरिक्त आयुक्त जॉन रौनक बैरागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। दुबई के मूसा ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए मुंबई के शूटर को भेजा उदयपुर। वारदात से पहले ही स्पेशल पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। बुहाड़ा में सरकार की बिलानाम जमीन पर कब्जों का सिलसिला जारी। ग्राम पंचायत के सामने ही अवैध रूप से बना डाली दुकानें। दरियावद में पुलिस की बर्बरता आई सामने। सोने चांदी के नामचीन व्यापारी को जबरन उठाकर रात भर की पिटाई। गुस्से में सर्राफा एसोसिएशन। और कुराबड़ में मजदूरों के पीछे दौड़ा पैंथर, CCTV में कैद हुआ घटनाक्रम। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। संभाग की तमाम ताजा तरीन खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।